नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मेरा शुगर रोग कैसे ठीक हुआ। अगर आप भी शुगर की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शुगर रोग को ठीक किया, किन किन चीज़ों से मैंने परहेज़ किया, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया, कौन सा एक्सरसाइज योग किया, यानी सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं जौनपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी उम्र लगभग 45 साल है और मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में पूरा बताने वाला हूं कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई थी, कब हुई थी और कैसे ठीक हुई। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। आज के समय में शुगर रोग यानी डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो कि हर घर में या हर दूसरे घर में चलती आ रही है और चल रही है। कई सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, कई सारे लोग इस समस्या से बाहर निकल पाए हैं, अपने शुगर को कंट्रोल कर भी पाए हैं, लेकिन कोई भी इंसान किसी को सोशल मीडिया पे आकर नहीं बताता है, यानी अपने बहुत सारे लोगों को नहीं बता पा रहा है। मैं ये अपनी प्रॉब्लम यूट्यूब के माध्यम से मैंने ठीक किया है। जहाँ पर आप इसे देख रहे हैं मैंने यहीं से इसको ठीक किया है। तो मेरी कोशिश थी कि जिस भी दिन मेरा ये प्रॉब्लम ठीक होगा, सही होगा, तो मैं भी अपने वीडियो के जरिए किसी चीज़ के जरिए लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाऊंगा। किन किन चीज़ों को मैंने करके ये ठीक कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊंगा। और वो चीज़ें आज मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं आज के डेट में अपने शुगर को कंट्रोल कर पाया हूँ। इसी वीडियो में आपको मैं अपना रिपोर्ट भी दिखा दूंगा कि पहले मेरा शुगर लेवल कितना रहता था और आज के डेट में कितना रह रहा है। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम मुझे कब पता लगा था ये कि मेरे को डायबिटीज़ हो गया है। 2020 में लॉकडाउन के समय, मार्च अप्रैल के समय में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी शरीर के अंदर। जैसे कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा घट गया था, थकावट मेरे को बहुत ज़्यादा रह रही थी, भूख और प्यास सबसे ज़्यादा लगने लगी थी, पैरों में हाथों में जो सुन्नपन होता है, कहीं बैठ जाओ, कहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठे रहो तो सुन्न हो जाता था पैर वगैरह, और हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगा था। खास करके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, घुटनों में। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम मेरे को आने लगी। इसके लिए मैं अपने पास के डॉक्टर के पास गया, उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप अपना ब्लड चेक करा लीजिए, ब्लड चेक कराएंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ब्लड चेक का जब रिपोर्ट आया तो उसमें पता लगा कि मेरे ब्लड में शुगर की जो लेवल है यानी मात्रा है वो बढ़ चुका है, यानी मुझे डायबिटीज़ हो गया है। डायबिटीज़ होने के बाद डॉक्टर ने जो नॉर्मल दवाइयाँ वगैरह होती है, परहेज वगैरह होती हैं, उन्होंने वो बताया और उसका मैंने फॉलो भी किया। कुछ समय तक वो प्रॉब्लम जैसे कि दवाई खाने पर ठीक भी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो वैसी ही होने लगती थी, यानी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दोबारा से फिर आ जाती थी। अब इसको करने के लिए मैंने तरह तरह की दवाइयाँ बदली, डॉक्टर बदले, जो जहाँ बताता था वहाँ पे जाता था, अलग अलग मेडिसिन जो भी इस्तेमाल करने को कुछ भी बोले या फिर अलग अलग डॉक्टर के पास जाने को बोले वो सब करके देते थे। मेडिसिन वगैरह इसमें काफ़ी तौर पे मैंने इस्तेमाल की, जैसे कि ग्लूकोमेटिक मेडिसिन आता है, ग्लूकोकॉर्न, पता नहीं क्या, कई तरह की दवाइयाँ थी उसमें, मेटाटाइम भी था, और उतना मेरे को कुछ खास याद नहीं है। इन सब मेडिसिन को मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया सुबह और शाम को। मेरे को जो डायबिटीज़ हुआ था वो टाइप 2 का डायबिटीज़ हुआ था। जब शुगर रोग की प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे को ये आती थी, जैसे कि मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा झड़ गए, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द वगैरह, घुटने में दर्द वगैरह होने लगा, काफ़ी ज़्यादा बाथरूम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, यानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी बहुत ज़्यादा पानी पीने पे, और फिर बाद में बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। रात को तो कई बार 7-7 8-8 बार उठ उठ के जाना पड़ता था, जिसके कारण मेरी नींद भी ख़राब होती थी, अच्छे से सो नहीं पाता था। तो ऐसी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम बॉडी के ऊपर आने लगी। वज़न काफ़ी ज़्यादा गिर गया मेरा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी। यूट्यूब के ऊपर कई सारी चीज़ें देखी, गूगल पे आके बहुत चीज़ें सर्च किया, कई सारी मेडिसिन इस्तेमाल की, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हर चीज़ें इस्तेमाल करके देख ली, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने इस चीज़ को यूट्यूब के द्वारा ही ठीक किया।
जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी थी किसी सर की, डॉक्टर की। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी, मेरे को 7-8 चीज़ें बताई थी, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया और कुछ चीज़ें मैंने अपनी ओर से ऐड किया उसमें। उन सभी चीज़ों को मिलाकर मैंने अपने नियम और परहेज को बनाकर इस चीज़ को मैं ठीक किया। मेरे को चैनल का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं चैनल का अभी ढूंढ करके हो सके तो मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा यहाँ पे, आप जाकर उनका वीडियो देख लीजिएगा। और वो सभी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, जिसको आप सुनकर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत में मैं जो चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ और करता था, वो है ये साफ़ी। ये आपको हमदर्द कंपनी का मिल जाएगा, ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जाकर आप ले सकते हैं। खून को साफ़ करने के लिए आता है ये। अगर खून में किसी प्रकार की कोई गंदगी है, कोई दिक्कत आ रही है खून में, तो ये इससे ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें डाली गई हुई हैं, जैसे कि इसमें रिवांद, चीनी, नीम, चिरैता और भी कई सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं, उतना समझ नहीं आ रहा है। तो ये स्किन के लिए, हमारे खून के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 200 ml का भी आता है, आप 200 ml का भी ले सकते हैं। ये 500 ml का है और 230 रुपये का है ये। और वो जो छोटे वाला होता है वो सस्ता आता है। ये एक दवाई है, इसके बारे में भी अभी आपको बता दूंगा, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था। आप इसे भी मंगा सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मेरे को प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अब, कि मैंने अपने लाइफ के अंदर चीज़ों को जो शामिल किया वो था फ्रूट और सैलड। अगर आप शुगर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसे ठीक करना चाहते हैं, तो अपने लाइफ के अंदर, अपने खाने के अंदर फ्रूट और सलाद को बढ़ा दीजिए। जब भी आप सुबह का कोई खाना खा रहे हैं, तो उसमें फ्रूट और सलाद की मात्रा लगभग 70% से 80% होनी चाहिए। जहाँ मैं खाना खाया करता था, उसमें मैंने फ्रूट और सैलड की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यही सेम चीज़ को मैं दोपहर में भी करने लगा। जहाँ मैं 4 रोटी 5 रोटी खाता था, उसको मैंने घटा के 1 या 2 रोटी सब्जी भी किया, और फ्रूट और सलाद की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने। ठीक है। और रात का खाना मैंने हल्का कर दिया। जो भी रात को खाना खाया करता था, उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा हल्का कर दिया। और फ्रूट वगैरह रात को नहीं लेता था। दिन में 2 टाइम फ्रूट और सलाद, सुबह और दोपहर में दबा के खाया करता था। ठीक है। इसके साथ में मैंने कई सारी चीज़ें बंद की अपनी लाइफ के अंदर, और वो भी पूरी तरीके से बंद की। ये नहीं कि खा लिया, थोड़ा खा लिया, ज़्यादा खा लिया, नहीं, पूरी तरीके से बंद किया कि हाँ, छोड़ के देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। यानी पूरी तरीके से बंद करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो उसमें मैंने बंद किया था, जो बंद किया था वो बाहर की चीज़ें थी। फास्ट फूड था, जंक फूड, मीट, मसाला, नॉन वेज में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, जो भी चीज़ें आती हैं। चावल हो गया, चाय हो गया। चाय तो वैसे मैं बहुत कम पीता था पहले भी, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। दूध से बनी पूरी तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, पनीर वगैरह, दही वगैरह, वो सब भी बंद किया मैंने। चीनी वगैरह, चीनी से बनी कोई भी चीज़ें, मिठाई वगैरह, सारा कुछ बंद कर दिया। यानी जो भी चीज़ें थी मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसके बाद में मैंने सबसे ज़्यादा तो ध्यान दिया सुबह योग और एक्सरसाइज पे, या हल्का फुल्का रनिंग पे, या पैदल चलने पे। जो भी चीज़ें मेरे से हो पाती थी वो मैं करता था। योग वगैरह कर लेता था सुबह, अनुलोम विलोम, कपालभाति, आधा घंटा से लेकर 45 मिनट। जिस दिन नहीं कर पाता था, उस दिन बाहर जाके हल्का फुल्का रनिंग या पैदल चल लेता था, आधा घंटा से 45 मीटर, 4-5 किलोमीटर टोटल का डिस्टेंस होता था। ये सब मैं करता था। उसके बाद से इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद मेरी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कम हुई, काफ़ी ज़्यादा कम हुई। और मैंने एक दवाई का इस्तेमाल किया था, जो कि मैंने आपको बताया। वो यहाँ पे ये रहा दवाई, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था आदिल दवाखाना से। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। ये रहा वो दवाई, जो ये आप दवाई देख रहे हैं, वो इसमें से दवाई निकली थी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और इसका इस्तेमाल मैंने 3 महीने से ऊपर किया, लगातार कंटिन्यू करता रहा। तो इसके इस्तेमाल से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इस चीज़ के अंदर। और जो मैंने नियम परहेज किए, ये चीज़ों का इस्तेमाल किया, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही मेरी लाइफ के अंदर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैं समझता हूँ कि फ़ायदा ना किया हूँ। इन सभी चीज़ों को मिला के ही मैंने अपने जो शुगर की मात्रा थी शरीर के अंदर, उसको मैंने कंट्रोल कर पाया। आपको मैं अपना जो रिपोर्ट है ब्लड का, शुगर लेवल का, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कितना था और कितना रह गया है। जो पहले मेरा जो शुगर लेवल हुआ करता था बिना खाना खाए हुए,
वो 235, 240, 250 खाना खाने से पहले, बाद में 400, 450, 500 तक पहुंच जाता था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो वो 91 से लेकर 121 तक रह गया है। यानी 91 से लेकर फास्टिंग का समय और खाना खाने के बाद में 121 रिपोर्ट में आई है, लेकिन ये कभी कभी 125, 130 के लमसम पहुंच जाती है, कभी कभी इससे कम भी रहती है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है जैसे पहले बढ़ा करता था। बिना खाना खाए हुए भी 250 रहता था, और खाना खाने के बाद तो 400, 450 तक टप जाता था। ठीक है, तो आशा करता मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको सर का वीडियो का आपको मैं वो दे दूंगा, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। और अगर आप इसे मंगाना चाहते हैं तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, कहीं से भी आप जाके ले सकते हैं। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इसे मंगाना चाहते हैं तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम एक एक चम्मच इसको भी इस्तेमाल करना होता है। खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच आप हल्के गुनगुने पानी में ले सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसे मैंने ऑनलाइन फेसबुक पर देख के मंगाया था। ये इनका वो रहा, डिटेल रहा, जहाँ से आप इसे मंगा सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सभी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो जो नियम परहेज वगैरह सभी चीज़ें बताई हैं, आप उसको फॉलो करके अपनी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं।